नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार बोर्ड स्टडी चैनल में। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जो लोग क्लास 10th में हैं उनके लिए मैं भूगोल का प्रथम चैप्टर भारत संसाधन एवं उपयोग का खनिज संसाधन के दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लेकर के आया हूं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा, क्योंकि ये जो प्रश्न है या बीटीसी बुक से बनाए गए हैं, टाइपिंग कर करके बनाया गया है। तो चलते हैं प्रथम क्वेश्चन की ओर। आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, पुराने हैं तो अधिक से अधिक शेयर कर दें अपने दोस्तों के पास। तो चलते हैं प्रथम क्वेश्चन की ओर। प्रथम क्वेश्चन क्या है देख लीजिए, और ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका पीडीएफ जो है आपको डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ मिल जाएगा, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलते हैं प्रथम क्वेश्चन की ओर। प्रथम क्वेश्चन कह रहा है कि खनिज कितने प्रकार के होते हैं, प्रत्येक का सउदाहरण परिचय दीजिए। बोले तो उदाहरण के साथ परिचय बताइए कि खनिज कितने प्रकार के होते हैं। तो सामान्यतः खनिज दो प्रकार में विभक्त कर अध्ययन किया जा सकता है। खनिज को दो प्रकार में विभक्त करके और उसका आप अध्ययन कर सकते हैं। तो प्रथम प्रकार है आपका धात्विक खनिज। भाई धात्विक खनिज में क्या होता है कि ऐसे खनिज में धातु मौजूद होते हैं और ये धातु किसी न किसी पदार्थ के साथ मिले होते हैं। जैसे में आपका हो जाएगा लोहा, लौह अयस्क बोलते हैं उसको, तांबा, निकेल इत्यादि धातुओं की उपस्थिति के आधार पर धात्विक खनिज को। अब देखिए ये जो धात्विक खनिज है ये भी आपको दो प्रकार के होता है, ठीक है। इसका भी कितना प्रकार होता है, तो इसका भी दो प्रकार होता है। कौन कौन से प्रकार है देख लीजिए आप। चलिए इसका भी कितना प्रकार है, तो दो प्रकार है। दोनों प्रकार देखिए। प्रथम प्रकार है लौहयुक्त धातु खनिज। तो ऐसे खनिज में लोहांश बोले तो लोहे की अधिकता होते हैं, जैसे लौह अयस्क, मैग्नीज, निकेल, टंगस्टन आदि। दूसरा है अलौहयुक्त धात्विक खनिज। बोले तो इसमें लोहे की मात्रा नहीं होती है, ठीक है, न्यूनतम होता है, जैसे में सोना, चांदी, बॉक्साइट, तांबा आदि। अगला प्रश्न है आपका दूसरा खनिज है आपका, ध्यान से देखिएगा, दूसरा खनिज है आपका अधात्विक खनिज। क्या है? अधात्विक खनिज। इसका भी दो प्रकार है। इसका भी कितना प्रकार है दोस्तों, तो इसका भी दो प्रकार है और इसमें क्या होते हैं, धातु नहीं होते हैं। आ बोले तो क्या न, चूना पत्थर, डोलोमाइट, अवरक, जिप्सम आदि जो होता है वह अधात्विक खनिज होता है। इसके भी कितने प्रकार है, इसके भी दो प्रकार है। कौन कौन से, तो एक है कार्बनिक और दूसरा है अकार्बनिक। अब देखिए कार्बनिक खनिज, ठीक है। अधात्विक खनिज में कितने हैं, दो है, कार्बनिक और क्या अकार्बनिक। तो ऐसे खनिज के निर्माण भूगर्भ में प्राणियों एवं पादप के दबे से होते हैं, दबने से होते हैं। जैसे मैं आपको चित्र के माध्यम से बता देता हूँ। जैसे कि भूकंप हुआ पृथ्वी पर, ये मान लीजिए पृथ्वी है, इस पर बहुत सारे पेड़ पौधे हैं और ये पेड़ पौधे आपको नीचे दब गए। नीचे दबने के कारण क्या है, यह इस पर दाब पड़ा और दाब पड़ने के कारण यह जल गया और जलने के कारण यह कोयला बन गया और इससे जो रस निकला, कच्चा था पौधा, रस निकला, उससे पेट्रोलियम बना। तो यह जो है, जो पेड़ पौधे जो दब गए भूकंप से, यह कार्बनिक खनिज के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। तो देख लीजिए क्या कह रहा है, कार्बनिक खनिज में क्या होते हैं, भूगर्भ में प्राणी एवं पादप बोले तो पौधा दबने से होता है, जिसमें जीवाश्म होते हैं, कालांतर में परिवर्तित हो जाते हैं जीवाश्म में। जैसे में देख लीजिए कोयला, पेट्रोलियम, चूना पत्थर, है ना।
पेड़ पौधे के दब जाने के कारण प्राप्त होते हैं। अकार्बनिक खनिज, तो ऐसे खनिज में जीवाश्म की मात्रा नहीं होती है, जैसे अभ्रक, ग्रेफाइट आदि। चलिए प्रश्न 2 है, ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा। आपको इस प्रश्न में जो टाइपिंग किया गया है वह प्रश्न जो नंबरिंग है वह थोड़ा नंबरिंग इधर उधर हुआ है, तो ये अभी तो ठीक मिला है, आगे नंबरिंग आपको गलत मिलेगा, तो आप लोग नंबरिंग सुधार लीजिए। भारत की खनिज पट्टियों का नाम लिखकर किन्हीं 2 का वर्णन कीजिए। अब देखिए भारत में मुख्यतः 3 खनिज पट्टियां हैं, लेकिन प्रश्न में बोल रहा है कि किन्हीं 2 का ही बताइए आप, तो 2 का ही चलिए बता देते हैं। और तीनों का जान लीजिए कौन कौन से खनिज पट्टी है, तो उत्तर पूर्वी पठार, दक्षिण पूर्व पश्चिमी पठार, उत्तर पश्चिमी प्रदेश, इसको पठार भी लिख सकते हैं। तो 3 खनिज पट्टियां हैं जिसमें हम 2 का उल्लेख करेंगे। नीचा वर्णन किया गया है दोनों का, अब देख लीजिए। प्रथम है आपका क्या, ध्यान से देखिए, उत्तर पूर्वी पठार, है ना। यह पट्टी देश की सर्वाधिक घनी खनिज पट्टी है, जिसके अंतर्गत छोटा नागपुर का पठार आते हैं, उड़ीसा का पठार आते हैं और पूर्वी आंध्र प्रदेश का पठार आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा कि उत्तर पूर्वी पठार में कौन कौन से आते हैं, तो छोटा नागपुर, उड़ीसा और पूर्वी आंध्र प्रदेश का पठार आते हैं। और यह काफी क्या होता है, खनिज पट्टी है, या घनी, घनी बोले तो सघन। चलिए प्रदेश के पठारों में शामिल किया गया है उसी का है, या लौह अयस्क, मैग्नीज, अभ्रक, बक्साइट, चूना पत्थर, थोरियम, यूरेनियम, सिल्वरनाइट जैसे खनिज के विशाल भंडार है। तो यह इसी पठार के अंतर्गत ये सारे चीज पाए जाते हैं, है ना। ये जो है आपको मैं आपको बता दूं कि ये जो छोटा नागपुर का पठार है उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में है, तो इस पठार में क्या क्या चीज मिलते हैं ये बता रहा है। तो बॉक्साइट, चूना पत्थर, डोलोमाइट, थोरियम, यूरेनियम, क्रोमियम, ये सारे चीज खनिज मिलते हैं इसमें। और अगला है आपका दक्षिण पश्चिम पठार, 2 ही पठार के बारे में पूछ रहा था, तो देख लीजिए क्या है। चलिए देखते हैं, यह पठार कर्नाटक एवं समवर्ती तमिलनाडु के पठार में फैला है। कहाँ पे है, तो कर्नाटक और तमिलनाडु। ठीक है, यह भारत के दक्षिणी छोर इस तरह से है ना, यहाँ पे कर्नाटक, यहाँ पे तमिलनाडु, इस तरह से यहाँ पे है, यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें क्या क्या पाए जाते हैं, तो मैग्नीज, लोहा, बॉक्साइट के भंडार प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। चलिए आपका नेक्स्ट प्रश्न है 4 नंबर का प्रश्न, और ये नंबरिंग गड़बड़ हुआ है, इसीलिए आप लोग नंबरिंग सुधार लीजिएगा कितना नंबर है। लौह अयस्क का वर्गीकरण कर उनकी विशेषताओं को लिखिए। कह रहा है कि लौह अयस्क का विवरण कीजिए और उन वर्गीकरण कीजिए, बोले तो क्लासिफिकेशन कीजिए और उनकी विशेषताओं को लिखिए। तो चलिए हम देखते हैं उत्तर कि लौह अयस्क में उपलब्ध लौहांश की मात्रा को ध्यान में रखकर लौह अयस्क को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। चलिए आपको पता चल गया कि लौह अयस्क को कितने वर्ग में वर्गीकृत किया गया है, तो 3 वर्ग में। अब कौन कौन से हैं मैं आपको बता दूं, और ये आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, कौन कौन से लौह अयस्क के प्रकार हैं। तो ये आपका प्रथम जो है हेमेटाइट हुआ, ये सबसे बेस्टर क्वालिटी का होता है, जिसमें आपको 68% लोहा पाया जाता है। ठीक है, सबसे बेस्ट क्वालिटी का लोहा जो होता है वह हेमेटाइट होता है, जिसमें 68% लोहा पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए इससे लकीर खींचने पर लाल उगता है ना, इस पर जब लकीर खींचिएगा तो लाल उग जाएगा, इसको पहचानने का तरीका है, जिसके कारण इसे लाल अयस्क भी कहा जाता है। बोले तो अगर आपको कोई लोहा मिले, अगर उस पर आप कोई लकीर खींच रहे हैं और वह लकीर आपका लाल हो जाए, तो वह आपको क्या होगा, हेमेटाइट होगा, सबसे बेस्ट क्वालिटी का लोहा होगा। ठीक है, और इसको हम लाल अयस्क भी कहते हैं। भारत में लगभग यह 12,314 मिलियन टन का भंडार है। ठीक है, चलिए अगला लोहा के बारे में देख लेते हैं। अगला लोहा है मैग्नेटाइट। प्रथम था हेमेटाइट, दूसरा है मैग्नेटाइट और तीसरा प्रकार है लोहा का 3 प्रकार होता है। याद रखिए, मैं जो बोल रहा हूँ अच्छा तरीका से बता रहा हूँ। लिमोनाइट होता है, ठीक है, तीसरा। तो दूसरा पढ़ेंगे मैग्नेटाइट। प्रथम था हेमेटाइट, ह से था या म से है या ल से है। ठीक है, तो मैग्नेटाइट में क्या है, इसमें लोहे की मात्रा 60% होती है।
उसमें था कि 68% होता है। इसमें क्या होता है कि यह सेकेंड कैटेगरी का लोहा है जिसमें 60% जो है लोहा की मात्रा होता है। इसे घिसने पर काला रंग दिखाई देता है। कोई आप लोहा लिए अगर उस पर लकीर खींचते हैं या घिसते हैं तो वह काला रंग का दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा? काला। तो आप समझ जाइएगा कि वह क्या है, मैग्नेटाइट लोहा है। ठीक है, काले रंग का लोहा मैग्नेटाइट है ना। इसको काला अयस्क भी बोलते हैं। तो जिस पर लाल आया वह हेमेटाइट हुआ, उसको लाल अयस्क बोलते हैं। और जिस पर लकीर खींचे जो काला हुआ वह काला अयस्क कहलाया और यह मैग्नेटाइट हुआ। अब मैग्नेटाइट से मैं बता दूं कि मैग्नेट जो होता है चुंबक वह काला होता है। ठीक है, मैग्नेटाइट भारत में 540 मिलियन टन भंडार इसका उपलब्ध है। चलिए लिमोनाइट देख लेते हैं। लिमोनाइट क्या है? यह सबसे घटिया किस्म का लोहा है। ठीक है, लौह अयस्क है जिसमें लोहे की मात्रा मात्र 40% ही होती है। ये पीले अयस्क के नाम से जाना जाता है ना। इसका भंडार आकलन अभी परीक्षाधीन है। बोले तो अभी तक पता नहीं चल पाया है। पीले रंग का है, घिसिएगा तब पीला रंग हो जाएगा। वह लोहा सबसे घटिया किस्म का लोहा लिमोनाइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या आपका 5 की ओर चलते हैं। काफी अच्छा प्रश्न है। खनिजों के संरक्षण के उपाय सुझाइए। पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लोड कर सकते हैं वहां से, या आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के नोट बनाते हैं तो सबसे बेटर नोट यही होगा। पीडीएफ आपको आलसी बना देगा। चलिए उत्तर है कि खनिज क्षयशील एवं अनवीकरणीय संसाधन है। खनिजों के संरक्षण का उपाय बताना है। जो पृथ्वी के अंतर्गत जो खनिज मिलते हैं उसका आप संरक्षण किस प्रकार कीजिएगा। तो यह एक अनवीकरणीय संसाधन है। इसके भंडार सीमित है और पुनर्निर्माण भी असंभव है। फिर से निर्माण नहीं कर सकते हैं। जैसे कि कोई कोयला को आप उपयोग कर रहे हैं तो फिर से दोबारा कोयला का उत्पादन नहीं हो पाएगा। होगा भी तो काफी समय लगेगा क्योंकि इनका निर्माण एक जटिल है। ठीक है ना, एक लंबी प्रक्रिया से होता है। खनिज आधुनिक औद्योगिक जगत का आधार है। चलिए आगे देख लेते हैं। खनिज में ही है बहुत सारी चीजें। औद्योगिक विकास के क्रम में खनिज अतिशय दोहन एवं उपयोग उनके अस्तित्व को संकट कर दिया है। अतः खनिज का संरक्षण एवं प्रबंधन अपरिहार्य है, जरूरी है। ठीक है, चलिए खनिज संरक्षण के 3 बात पर निर्भर है। संरक्षण 3 बातों पर निर्भर है। कौन कौन सी बात है देख लेते हैं। तो खनिजों को नियंत्रण, दोहन पर नियंत्रण। बोले तो अधिक से अधिक खर्च मत कीजिए। दूसरा है कि विवेकपूर्ण चालाकी से, बुद्धि से खनिजों की बचत कीजिए। कच्चे माल के रूप में इसका विकल्प की खोज कीजिए ताकि खनिज और प्राप्त हो सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न क्या आकार है भाई? 6 नंबर प्रश्न है कि प्रश्न तो क्या कर दिया, प्रश्न को टाइपिंग करने में इधर उधर हुआ है। ध्यान से सुनिएगा। प्रश्न क्या है? प्रकाश पर वितरण का उपयोग का आवरक प्रश्न है आपका। कह रहा है प्रश्न, क्या प्रश्न होगा यहाँ पे? उल्टा टाइप कर दिया है, ध्यान से देखना है। चलिए मैं बता देता हूँ प्रश्न क्या है। टाइपिंग उल्टा हुआ है। प्रश्न पढ़िएगा। आवरक की उपयोगिता एवं वितरण पर प्रकाश डालिए। ठीक है, प्रश्न है आपका आवरक की उपयोगिता एवं वितरण पर प्रकाश डालिए। तो चलिए प्रश्न की ओर चलते, उत्तर की ओर चलते हैं। आवरक की उपयोगिता देखिए, आवरक जो है वह विद्युत रोधी आधात्विक खनिज है। बोले तो इससे करंट की प्रवाह नहीं होती है, बिजली इसमें नहीं काम करता है। ठीक है, विद्युत रोधी होने के कारण यह खनिज सर्वाधिक उपयोगी होता है ना। विद्युत उपकरण के निर्माण में किया जाता है। उपयोगी विद्युत उपकरण के निर्माण में किया जाता है। इसके अतिरिक्त इसका उपयोग साज सज्जा सामग्री, रंग रोगन वस्तुओं के निर्माण में भी होता है। ठीक है, चलिए आवरक का वितरण। आवरक के उत्पादन में भारत विश्व का सिरमौर है।
बोले तो सबसे अधिक उत्पादन अबड़क का होता है। भारत में अबड़क 3 पटिया है। कहाँ के यहाँ है? देख लीजिए, आपको बिहार में अबड़क मिलता है, झारखंड में मिलता है, आंध्र प्रदेश में मिलता है तथा राजस्थान के में विस्तृत मिलता है। बोले तो राजस्थान में भी आपको अबड़क है, देख लीजिए। तो भारत में अबड़क का कुल भंडार देख लीजिए कितना दिया हुआ है, 59,065 टन। बिहार झारखंड में उत्तम किस्म के अबड़क रूबी अबड़क, सबसे बेस्ट अबड़क की क्वालिटी होती है, बेस्ट होता है सबसे। कौन सा अबड़क? तो रूबी अबड़क, ठीक है, का उत्पादन होता है। कहाँ होता है? तो बिहार और झारखंड में होता है, ठीक है। बिहार में गया, मुंगेर, भागलपुर जिलांतर इसके उत्पादन होते हैं, यहाँ है, ठीक है। टाइपिंग ऊपर नीचा हुआ है, ध्यान आपको देना है। वही झारखंड में हजारीबाग, धनबाद, पालमू, सिंहभूम जिला में अबड़क की खाने हैं। बिहार झारखंड में 80% का अबड़क का उत्पादन करते हैं। बिहार झारखंड जो है वह कितना परसेंट करता है? तो 80% करता है, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश के नल्लोर जिला, राजस्थान के अंतर्गत उदयपुर, भीलवाड़ा, अजमेर आदि जिलों में भी अबड़क के उत्खनन होते हैं। चलिए अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न नंबरिंग गलत है, आप लोग सुधार लीजिएगा। भारत में लौह अयस्क के वितरण पर प्रकाश डालिए। तो मैं आपको बताया था लौह अयस्क के बारे में। लौह अयस्क के वितरण कमोवेश सभी जिला में है का समावेश, वितरण का समावेश होगा यहाँ पे, सभी जिला में है। लौह अयस्क 96%, 5 राज्य कर्नाटक, छत्तीसगढ़, भारत के उड़ीसा, गोवा, झारखंड में पाए जाते हैं, ठीक है। कितने राज्य में? तो 5 राज्यों में। शेष भंडार तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, अन्य राज्यों में पाए जाते हैं, ठीक है। देख लीजिए और चीज, कर्नाटक अकेले देश का 25% लोहा का उत्पादन करता है। बेल्लारी, है ना, हस्पेंड, गंटूर आदि प्रमुख उत्खनन क्षेत्र है। कहाँ पे? तो कर्नाटक का। इसके अतिरिक्त बाबा बूढ़न पहाड़ी में भी लौह अयस्क का उत्पादन होता है। छत्तीसगढ़ देश का दूसरा बड़ा उत्पादक राज्य है, जहां 20% लोहे के उत्खनन होते हैं, और उस जगह का नाम है बेलाडीला दिल्ली। और राजहाड़ा प्रमुख उत्पादन क्षेत्र है। उड़ीसा तीसरा प्रमुख राज्य है, जहां 19% लोहा का उत्पादन किया जाता है। और गुरु महिसानी, बादाम पहाड़ी, करीबू उड़ीसा के प्रमुख लौह उत्खनन क्षेत्र है। गोवा के देख लीजिए, जहाँ जहाँ दिया है वहाँ वहाँ लिख दिया गया है। गोवा में है, चौथा स्थान है जिसमें 16% होता है लोहा का उत्पादन। झारखंड 5वां स्थान है, 5 राज्यों को बताया गया है। 5वां स्थान है झारखंड का, जिसमें 15% होता है, ठीक है। चलिए प्रतिशत खनिज झारखंड में कहाँ कहाँ होता है ये दिया हुआ है। हजारीबाग, संस्थान, परगना, रांची जिले में होता है। भारत में 1950 से 51 में 42 लाख टन उत्पादन हुआ था। औद्योगिक मांग बढ़ा था, और 4 और 5 में कितना टन हो गया? मांग बढ़ने के कारण कमी हो गई, ठीक है। औद्योगिक उत्पादन तीव्रतम वृद्धि हुई, और वृद्धि भी हुआ है फिर से। चलिए अब देखिएगा क्या कर रहा है। 42 टन से इतना टन हो गया, तो ये वृद्धि ही हुआ है, क्योंकि यहाँ 42 टन था, यहाँ पे, ठीक है, वृद्धि हुआ है। अब और आपका लास्ट प्रश्न है कि मैग्नीज अथवा बॉक्साइट की उपयोगिता तथा देश में इनके वितरण का वर्णन कीजिए, ठीक है। किसके किसके? तो फर्स्ट मैग्नीज का वितरण बताइए, और दूसरा आपको बॉक्साइट का बताइए। तो चलिए हम देख लेते हैं इसका वितरण कहाँ कहाँ है। सबसे पहले मैग्नीज के बारे में पढ़ लेते हैं। मैग्नीज के बारे में वितरण क्या कह रहा है? मैग्नीज में कह रहा है कि मैग्नीज की उपयोगिता एवं वितरण। मैग्नीज का उपयोग इस्पात सहित विभिन्न मिश्र धातु बनाने में किया जाता है। इससे निर्मित इस्पात जंगरोधी होते हैं। इसके अतिरिक्त शुष्क सेल बनते हैं। मैग्नीज से क्या बनते हैं? शुष्क सेल बनते हैं, फोटोग्राफी में बनता है, और एक माचिस उद्योग में भी रंग रोगन का काम होता है मैग्नीज का। और ये 20% भाग और 1670 टन संचित है मैग्नीज विश्व में, भारत में, है ना, विश्व में
बता रहा है, भारत में कितना है ये बता रहा है, सॉरी। ये देखिए अगला, यहाँ मैंगनीज भंडार उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश में फैले हैं। कहाँ है ये बता रहा है। 37% मैंगनीज का उत्पादन होता है। अब बताना है आपको बॉक्साइट का वितरण। 2 प्रश्न था ना, एक ही प्रश्न में बॉक्साइट की उपयोगिता का वितरण बताना है। तो बॉक्साइट क्या है? बॉक्साइट एक अलौह धातु है, बोले तो लोहे की मात्रा नहीं होती है, अलौह धातु निरपेक्ष है। भारत के पास पर्याप्त संचित भंडार है, बॉक्साइट बहुत अधिक है। और ये इसको एल्युमिनियम बोलते हैं, ठीक है ना, एल्युमिनियम प्राप्त होता है, जिसकी बहुमुखी आधुनिक युग में हो रहा है, बहुमुखी उपयोग हो रहा है, ठीक है, बहुत सारा उपयोग हो रहा है। इसका उपयोग वायुयान निर्माण में एल्युमिनियम, विद्युत उपकरण निर्माण में एल्युमिनियम का, ठीक है, घरेलू सजा में, है ना, सजावटी सामान में या कोई भी साज के सामान में। अगला है, इस सामग्री का निर्माण बर्तन बनाने में एल्युमिनियम का, ठीक है, बॉक्साइट बोलते हैं, किया जा रहा है। भारत में लगभग आपको था 37 मिलियन टन बॉक्साइट अनुमानित भंडार उपलब्ध है। इसका भंडार मुख्य रूप से कहाँ है देख लीजिए आप। बॉक्साइट आपको उड़ीसा में मिलेगा, गुजरात में मिलेगा, झारखंड में मिलेगा, महाराष्ट्र में मिलेगा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तमिलनाडु, यूपी में है। तो ये आपको प्रश्न आपका खत्म हुआ। आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, पुराने हैं तो अपने दोस्तों के पास जरूर से जरूर शेयर करें, क्योंकि आप लोग जब शेयर कीजिएगा तो आपको नोट्स मिलते रहेगा, वरना नोट्स मिलना बंद हो जाएगा, क्योंकि यूट्यूब से मुझे कोई पैसा नहीं मिलता है। जितना पैसा मिलता है उससे ज़्यादा रिचार्ज किया जाता है ना। यूट्यूब ने मुझे मात्र 200 रुपया दिया, इसलिए आप लोग इसको शेयर कीजिए अधिक से अधिक, ताकि केवल नाम के लिए पढ़ाया जाए। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।